मैं उन भगवान विष्णु को वंदना करती हूँ जो शांत है, शेष नाग पर सोते हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो संपूर्ण जगत के स्वामी है। वह माता लक्ष्मी के पति है, कमल के समान नेत्रों वाले हैं और जोगियों द्वारा ध्यान में प्राप्त किए जाते हैं। वे संसार के सभी व्ययों को दूर करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास ही वह समय होता है जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ ही चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन 5 महाभूतों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसीलिए अधिक मास के दौरान किए गए कार्यों से व्यक्ति हर 3 वर्ष में परम निर्मलता को प्राप्त करके नई ऊर्जा से भर जाता है। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है। अधिक मास में मंगल कार्यों की अपेक्षा विशेष व्रत एवं पुण्य कार्य क्रियाएं की जाती है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि वह इस मास के स्वामी है। भगवान विष्णु का निवास पीपल के पेड़ में माना जाता है। अधिक मास में नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना श्रेष्ठ माना गया है। गाय के दूध से अभिषेक भी करना चाहिए तथा पेड़ में प्रतिदिन जल का भी सिंचन करना चाहिए। अधिक मास धार्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति तथा शरीर और मानसिक विकास करने वाला श्रेष्ठ समय होता है। आज अधिक मास प्रारंभ हो गया है। इस महीने के महात्म्य की कथा प्रतिदिन नियम पूर्वक आप हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे और इसी के साथ अंत में गीता पाठ का भी श्रवण करेंगे, क्योंकि अधिक मास में इसका श्रवण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए अब प्रारंभ करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 1। इस अध्याय में सूत जी द्वारा मुनियों से तीर्थों का वर्णन, श्री सुखदेव जी के आगमन का वर्णन तथा नारद मुनि द्वारा भगवान नारायण से परोपकार हेतु प्रेषण करने का वर्णन है। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करती हूँ। यह कथा कहने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित, जैमिनी, सुमंत, पिपलाद, सुमिति, कश्यप, पर्वत, अंगिरा, वामदेव, अगस्त्य, पांडव, कत्यायन, कपिल, गौतम, कौशिक, ऋतु, अत्रि आदि ब्राह्मण ऋषि तथा वेद पाठी मुनि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए उसी समय सूत जी महाराज जी भी वहां पहुंचे। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आप चिर आजू हो। आपके लिए यह मनोहर आसन है, कृपया इस पर विराजमान हो। इतना कहकर वह सभी ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुखपूर्वक विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप विचार कर रखा है, जो भवसागर से पार लगाने वाली है, ऐसी कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करवध होकर आदर पूर्वक कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ गुरजांगल देश से होता हुआ गंगा तट पर आया। हे ऋषिजन, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया था। वहीं मुझे भगवान के समान तेज युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन मुनियों ने श्री सुखदेव जी को अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्थर के समान उच्च आसन पर विराजमान किया। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष प्रदान करने वाली परम सुंदर कथा का श्रवण किया और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण करके मैं जहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के मुख से कही हुई पवित्र कथा ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी हुई वही कथा सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुंचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप सत्यावर्ती है, आप सत्य स्वरूप है। सत्य से उत्पन्न हुए कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले प्राणियों के हित के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मालोक से जहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराए और संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान नारायण बोले, हे नारद, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अंतित अवधूत महात्म्य सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अवधूत बात कही है। कृपया मुझे इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, भगवान नारायण ने नारद जी के वचन सुनकर कुछ समय तक अपने मन को एकाग्र किया और फिर पुरुषोत्तम देव के विषय में बताने लगे। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम नाम का एक मास है जिसके स्वामी संज्ञा पुरुषोत्तम भगवान है। इसका व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, हे स्वामी, मैंने चैत्र आदि मासों का महत्व तो सुना है, किंतु कृपा करके यह बताइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे प्रभु, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और मनन करने से मनुष्य रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हो सके। अगले अध्याय में आप मलमास के अपमान के कारण उसके दुखी होने का वर्णन सुनेंगे। इसके साथ ही अब आप सुनिए भागवत गीता का जय महात्म्य। एक बार की बात है जब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नेक धर्मों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तब श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल के समान श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी विचलित नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्ख दैत्य का नाश करने वाले भगवान विष्णु शेषनाग की रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रेषण किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं निंद्रा नहीं ले रहा हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका जोगीजन कुशागर बुद्धि से अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व बताते हैं। वह महेश्वर तेज, अजर, प्रकाश स्वरूप, आत्म रूप, रोग और शोक से रहित है। अखंड आनंद का पुंज, निश्चल तथा द्वैत से रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं निंद्रा में हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगियों के ध्यान का विषय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाली शक्ति संभव आपकी है। आप सर्वसमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी परम तत्व को अपने से भिन्न बताते हैं तो कृपा करके उसका रहस्य स्पष्ट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप परम आनंदमय है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सभी के द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन किया गया है।
अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने पुण्य प्रेषण किया। हे भगवान, यदि आपका स्वरूप सम्य, परम आनंदमय और वाणी की पहुंच से परे है तो गीता उसका वर्णन कैसे करती है? कृपया मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम मेरे 5 मुख समझो। 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय वाली गीता मेरी वाम अंगमयी ईश्वरीय मूर्ति है। यह ज्ञान रूपी मंत्र महान पापों का नाश करने वाला है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 अध्याय, आधे अध्याय अथवा 1/4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह समस्त संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन थे? वह किस जाति के थे और किस कारण उसकी मुक्ति हुई? तब भगवान श्री हरि बोले, प्रिय, सुशर्मा अंततः दुष्ट बुद्धि का मनुष्य था। पापियों में भी वह श्रोमणी था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से रहित तथा कुसंगति कर्म करने वाले ब्राह्मण कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न हवन और न ही अतिथियों का सत्कार। वह विषय भोगों में ही आसक्त रहता था। जुआ खेलकर और पेट पालने के लिए अनुचित कार्य करके जीविका चलाता था। उसे मदिरापान का व्यसन था और वह मांस भी खाता था। इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में वह बैल बना। एक पंगु व्यक्ति उसे खरीदकर भारी बोझ डुलवाने लगा। एक दिन वह बैल गिर पड़ा। वहां उपस्थित लोगों ने उसके लिए अपना पुण्य दान किया। एक वेश्या ने भी कुछ पुण्य दान किया। उस पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। बाद में वह उस वेश्या के पास गया और पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने कहा, मेरे घर में एक तोता था जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता था। उसी के श्रवण से मुझे पुण्य प्राप्त हुआ। तब वह दोनों उस तोते के पास गए। तोते ने बताया, पूर्व जन्म में मैं एक अभिमानी विद्वान था। संतों की निंदा करने के कारण मुझे तोते की जोनी मिली। आश्रम में रहकर मैंने गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुना और वही मेरे उद्धार का कारण बना। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो मनुष्य श्रद्धा से श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ, श्रवण और अभ्यास करता है, वह भवसागर से पार होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी और आप हमारे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।